गायब होती परछाई का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत घबराया हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है। वह आदमी बोला, जहाँपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अनहोनी हो रही है। अकबर ने पूछा, क्या बात है? आदमी बोला, हुजूर, मेरी परछाई गायब हो जाती है। कभी होती है, कभी नहीं होती। मुझे लगता है कोई जादू टोना हो रहा है। दरबार में सब लोग हंसने लगे, लेकिन अकबर को मामला थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बात का पता लगाओ, क्या यह सच है या झूठ? बीरबल उस आदमी के साथ उसके घर गया। उन्होंने देखा कि आदमी बहुत अमीर है, लेकिन घर के नौकर डरे हुए लग रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम्हारी परछाई कब गायब होती है? आदमी बोला, दिन में तो रहती है, लेकिन रात में कभी कभी गायब हो जाती है। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। बीरबल ने घर में एक रात रुकने का फैसला किया। रात होते ही उन्होंने ध्यान से सब कुछ देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जैसे ही दीपक बुझता है, आदमी चिल्लाने लगता है, मेरी परछाई गायब हो गई। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, परछाई वापस दिखने लगती है। बीरबल समझ गए कि मामला कुछ और है। अगले दिन बीरबल ने उस आदमी को दरबार में बुलाया। बीरबल बोले, जहाँपनाह, इस आदमी की परछाई गायब नहीं होती, बल्कि इसकी नीयत खराब है। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, यह अपने नौकरों को डराकर उनसे ज़्यादा काम करवाना चाहता है, इसलिए यह झूठा नाटक करता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। फिर बीरबल ने नौकरों को बुलाया। नौकरों ने डरते डरते सच बता दिया, हुजूर, मालिक हमें डराता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसकी गायब परछाई हमें नुकसान पहुंचाएगी। फैसला। अकबर बहुत गुस्से में था। उन्होंने कहा, जो दूसरों को डराकर काम करवाता है, वह सजा का हकदार है। आदमी को सजा दी गई और नौकरों को आज़ाद कर दिया गया। कहानी से सीख, डर फैलाकर कोई लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। सच्चाई हमेशा छुपती नहीं है, सामने आ ही जाती है। इसलिए कभी भी झूठ ना बोलें। कहानी नंबर 2, खामोश चोर का रहस्य। एक रात महल में हलचल मच गई। खबर आई कि शाही खजाने से कीमती हीरे चोरी हो गए हैं। सुबह होते ही दरबार लगा। सभी मंत्री और सैनिक मौजूद थे। अकबर गुस्से में बोले, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी कैसे हो गई? सभी चुप थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, इस चोर को ढूंढना तुम्हारा काम है। जांच शुरू हुई। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी पहरेदारों और नौकरों को बुलाया।
उन्होंने देखा कि कोई भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। बीरबल बोले, चोर बहुत चालाक है, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने एक अजीब सा उपाय सोचा। बीरबल की चाल। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और बोले, यह जादुई छड़ी है। अगर किसी ने चोरी की है तो रात में उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। यह सुनकर सभी लोग डर गए। सब लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर घर चले गए। असल में वो छड़ी बिल्कुल सामान्य थी, उसमें कोई जादू नहीं था। लेकिन चोर बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर उसकी छड़ी सच में बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसने अपनी छड़ी के 2 इंच काट दिया। अगले दिन सभी लोग दरबार में आए। बीरबल ने सभी की छड़ियाँ देखी। एक आदमी की छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही है असली चोर। आदमी घबरा गया और बोला, आपको कैसे पता चला? बीरबल बोले, क्योंकि तुम डर गए और तुमने छड़ी को काट दिया। असली चोर वही होता है जो डरता है, क्योंकि छड़ी बिल्कुल सामान्य थी, वो बढ़ नहीं सकती थी, जितनी थी उतनी ही रहती। फैसला। अकबर ने चोर को सजा दी और हीरे वापस ले लिए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई चालाकी नहीं टिक सकती। अकबर ने बीरबल को इनाम में 100 सोने के सिक्के दिए। पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा और तालियों से बीरबल का मनोबल बढ़ाया। कहानी से सीख। चोर कितना भी चालाक हो, डर उसे पकड़वा ही देता है। सच्चाई छुप नहीं सकती।